अंधेरी रात में आया वो गंदा सपना जिसे आप शर्म में दबा देते हैं, दरअसल वही सपना आपके मन और शरीर की गहरी परतों का रहस्य खोलता है। धर्मग्रंथ कहते हैं कि स्वप्न दोष कोई पाप या बीमारी नहीं, बल्कि आपके मन के भीतर जमा भावनाओं, इच्छाओं और ऊर्जा का संदेश है। जब नींद में मनपसंद व्यक्ति के साथ संभोग का सपना आता है या अचानक वीर्य का स्खलन हो जाता है, तो ये सिर्फ यौन इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि हार्मोनल बदलाव, शरीर की शुद्धि, मानसिक तनाव, अवचेतन स्मृतियों, दबे आकर्षणों और आत्मचेतना के विकास की संयुक्त प्रक्रिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किशोरावस्था और युवावस्था में टेस्टोस्टेरॉन और डोपामाइन जैसे हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिससे आरईएम नींद में मस्तिष्क सबसे सक्रिय होता है और उसी सक्रियता में अवचेतन अपने भीतर जमा सामग्री को बाहर निकालना शुरू करता है। आपकी चेतना सोई होती है, लेकिन अवचेतन पूरी तरह खुला होता है। वही अवचेतन वो सपने बनाता है जिनमें आपका मनपसंद चेहरा, कोई पुरानी स्मृति, कोई चाह, कोई अधूरी भावना या कोई दबा आकर्षण मिलकर यौन कल्पना का रूप ले लेता है। पर मनोविज्ञान कहता है कि यौन सपना हमेशा सेक्स की इच्छा का संकेत नहीं होता। कई बार ये गहरी भावनात्मक भूख, अपनापन की जरूरत, सुरक्षा की तलाश या अपने आत्म मूल्य को महसूस करने की कोशिश का प्रतीक होता है। इसलिए कई बार वो व्यक्ति सपने में आता है जिससे आपको भावनात्मक रूप से ताकत या शांति मिलती है, न कि वो जिससे वास्तविक रूप से शारीरिक संबंध हों। यही कारण है कि सपना अक्सर उन लोगों के साथ आता है जिनसे आप शायद वास्तविक जीवन में बात भी नहीं करते, क्योंकि अवचेतन भावनाओं को शब्दों से नहीं, प्रतीकों से समझता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वप्न दोष शरीर की पुनर्संतुलन क्रिया है। जैसे शरीर अतिरिक्त गर्मी, पसीना या विषाक्त पदार्थ निकालता है, वैसे ही अतिरिक्त वीर्य या यौन ऊर्जा को भी बाहर निकालता है, ताकि शरीर हल्का रहे, मन स्थिर रहे और ऊर्जा संतुलित रहे। वही धर्मग्रंथ कहते हैं कि चित्त जिस चीज में दिन भर उलझा रहता है, रात में वही रूप लेकर आता है। इसलिए कहा गया है कि दृष्टि संयमी हो तो चित्त खुद संयमित हो जाता है। आधुनिक जीवन में सोशल मीडिया, रील्स, पॉर्न, ओवर स्टिम्युलेशन और लगातार उत्तेजना मस्तिष्क को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, जिससे अवचेतन में यौन सामग्री अधिक जमा होती है और सपनों में बार बार वही दृश्य सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि आज के युवाओं में स्वप्न दोष बार बार होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो यह केवल साधारण व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन साधकों, ब्रह्मचारियों या अपने मन की ऊर्जा को ऊपर उठाने वालों के लिए चेतावनी है कि उनका मन अभी विषयों से मुक्त नहीं हुआ है। योग और तंत्र इसे वासना क्षय कहते हैं। जब साधना बढ़ती है तो दबी वासनाएं बाहर आकर जलती हैं, समाप्त होती हैं, ताकि ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो सके। स्वप्न शास्त्र में लिखा है कि पसंद के व्यक्ति के साथ सपना गहरे भावनात्मक जुड़ाव का संकेत है। अजनबी के साथ सपना नई दिशा और नए अवसरों का संकेत है, और साधकों में ऐसा सपना ऊर्जा के जागरण का चिन्ह हो सकता है। पर एक बात स्पष्ट है, ये घटना तब अधिक होती है जब मन तनाव में हो, नींद कम हो, शरीर गर्मी से भरा हो, भावनाएं दबाई जा रही हो या जीवन में दिशा स्पष्ट न हो। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म दोनों एक ही बात कहते हैं कि स्वप्न दोष शरीर का दोष नहीं, ऊर्जा का असंतुलन है, और शरीर उसी समय संकेत देता है ताकि आप अपने जीवन, विचारों और आदतों में सुधार कर सकें। अब बात करते हैं समाधान की, जो केवल उपाय नहीं बल्कि जीवन की दिशा को बदल देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वप्न दोष को गलती समझना असली गलती है। गिल्ट, डर और शर्म शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ा देते हैं, जिससे थकान, कमजोरी और निराशा महसूस होती है, जबकि वास्तविकता में शरीर ने लगभग कुछ भी नहीं खोया होता। राहत तभी मिलती है जब आप इसे प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह स्वीकार करते हैं। ऋषियों ने जो उपाय बताए हैं वे केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। सोने से पहले मूत्राशय खाली रखें। यह सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है, क्योंकि भरी हुई मूत्राशय जननांगों पर दबाव डालती है। ढीले सूती कपड़े पहनें, शरीर को ठंडा रखें। रात में भारी भोजन, तला भुना, मसालेदार और गर्म प्रकृति का भोजन न खाएं। ये सब शरीर की गर्मी कम करते हैं, और गर्मी कम होने से यौन उत्तेजना स्वतः कम होती है। मूलबंध, केगल और योगासन जैसे अभ्यास प्रजनन ऊर्जा को नियंत्रित और मजबूत करते हैं। इससे आरईएम नींद के दौरान अनियंत्रित उत्तेजना कम होती है। ध्यान सबसे शक्तिशाली उपाय है। सोने से 10 मिनट पहले भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ओम चैंटिंग या साधारण श्वास अभ्यास मन को तुरंत शांत कर देता है और सपनों की दिशा बदल देता है। दृष्टि और विचारों का संयम, ये उपाय सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावी है, क्योंकि मन वही सपने बनाता है जो आप दिन में देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। पॉर्न, कामुक कंटेंट और अनियंत्रित उत्तेजना और चेतन की संरचना बदल देते हैं, जिससे सपने बार बार यौन बन जाते हैं। इन्हें बंद करते ही स्वप्न दोष स्वतः कम होने लगता है। यदि स्वप्न दोष हो जाए तो विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा, शिव ध्यान या गायत्री मंत्र मन की बिखरती ऊर्जा को तुरंत समेट लेते हैं। ये केवल धार्मिक मंत्र नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जात्मक स्थिरता के उपकरण हैं।
गहरी नींद का अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी कम सपने उतना कम स्वप्न दोष। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ सेक्स नहीं करना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों को अनावश्यक उत्तेजना से बचाना है। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि, विचार और ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो वही ऑन ऊर्जा ऊपर उठकर ओज, तेज, बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में बदल जाती है। स्वप्न दोष संकेत है कि आपका मन अभी भी बाहरी विषयों में बंधा है, लेकिन इसका अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि ये कि मन और ऊर्जा अभी अपनी दिशा खोज रहे हैं। जैसे जैसे व्यक्ति आत्मज्ञान में गहराई लाता है, तनाव कम करता है, सात्विक आदतें अपनाता है, लक्ष्य स्पष्ट करता है और अपनी भावनाओं को समझना सीखता है, स्वप्न दोष पहले कम होता है, फिर समाप्त भी हो सकता है। यही कारण है कि ऋषि कहते थे कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। वास्तव में स्वप्न दोष मन को समझने का पहला कदम है। ये आपको ये दिखाता है कि आपका मन कहाँ भाग रहा है, कौन सी भावना भूखी है, कौन सी इच्छा दबाई गई है और कौन सी ऊर्जा बेकाबू है। जो इस घटना को समझ लेता है वो अपनी यौन ऊर्जा को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। साधना, करियर, सफलता, सृजन, कला, नेतृत्व, आत्मविश्वास, यही वास्तविक पुरुषत्व और वास्तविक आत्मबल है। यह घटना आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं आती, यह आपको पहचान देने के लिए आती है कि आप कौन हैं, आपका मन कैसा है और आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। जिसने इसे समझ लिया उसने अपने भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को काबू में करने की कला सीख ली, और वही कला इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।